में शामिल होने से मना कर दिया है। 22 अप्रैल तक सीज फायर है। ईरान के इस इनकार के बाद बातचीत की संभावना लंबे समय के लिए मुश्किल में पड़ती नजर आ रही है। एक ही रास्ता है, ट्रंप होर्मुज से ब्लॉकेड हटा लें, तभी ईरान की टीम इस्लामाबाद पहुंचेगी। और अगर एक और बार के लिए सीज फायर बढ़ाते हैं तो उनकी हंसी उड़नी शुरू हो जाएगी। अमेरिका की हार को लेकर दुनिया और आश्वस्त हो जाएगी। ईरान ने सीज फायर की मांग नहीं की है। अमेरिका का धमकियों के बाद, फारस की खाड़ी में सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के बाद भी ईरान नहीं डरा, वह जंग के लिए तैयार बैठा है। ऐसी खबरें भरी पड़ी हैं कि ट्रंप के सहयोगी इस जंग के बहाने धंधा पानी और शेयर मार्केट में पैसे बनाने में लगे हैं। हम ऐसी कुछ और खबरों की इसी वीडियो में बात करेंगे कि कैसे ट्रंप के सहयोगियों पर युद्ध की सूचनाओं के साथ वे अपनी उम्र के कारण, किसी दिमागी कमजोरी के कारण अलबल बक रहे हैं। ट्रंप क्या करते हैं, इसे समझने की जरूरत है। अपने तरह तरह के बयानों से शोर पैदा करते हैं ताकि यह न लगे कि इस्राइल ने कंट्रोल कर लिया है। सबको यह लगे कि ट्रंप उम्र के कारण कुछ बक रहे हैं। ट्रंप क्या करते हैं, इसे समझने की जरूरत है। ट्रंप वैसा ही कुछ करते हैं जैसा धुआं पैदा करने के बाद जादूगर करता है, डिब्बे में सिक्का डाल देता है। ट्रंप धुआं पैदा करते हैं और पीछे से नेतन्याहू सिक्का डाल देते हैं। ट्रंप का काम सुबह कुछ, शाम को कुछ बोलकर भटकाते रहना है, बातचीत को लटकाते हुए अटकाते रहना है। ईरान ने ट्रंप के इस खेल को पकड़ लिया है। ट्रंप के पूर्व काउंटर टेररिज्म अध्यक्ष जो केंट ने लिखा है कि ट्रंप को लग रहा है कि दो ही रास्ते हैं, ईरान डील करे या फिर युद्ध को बढ़ाया जाए, लेकिन एक तीसरा रास्ता यह है। एडवांस पार्टी कल पहुंच गई और उसमें जेडी वैंस को आने को लेकर अमेरिकी मीडिया हर घंटे अलग अलग तरह की जानकारी दे रहा है। तो इसका क्या मतलब है? और तब जब ईरान कह चुका कि हमने अभी कोई फैसला ही नहीं किया है। अजीत जी, असल में ट्रंप साहब अभी तक ईरान को और ईरानियों को मेरा ख्याल है समझ नहीं पाए हैं, और इसलिए वो ये सोचते हैं कि जैसे पूरी दुनिया में वो कहीं भी कोई फरमान सादर कर देते हैं और उस पर अमल हो जाता है, वैसा शायद ईरान में भी हो जाए और ईरानियों के साथ भी हो जाए। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा दिल्ली आए थे तो वो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से मिले और उन्होंने हामिद अंसारी साहब से पूछा कि आप तो ईरान में रहे हैं काफ़ी साल भारत के राजदूत के तौर पे, आप ईरानियों को बेहतर समझते होंगे, ये बताइए कि इनसे कैसे डील किया जाए। तो हामिद अंसारी साहब ने कहा कि देखिए, रूस में भी उनकी बातचीत हो रही है और लगातार चाइना इस माहौल को जो गर्म हो रहा है गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उसको चाइना लगातार मॉनिटर कर रहा है। आप कह सकते हैं कि एक तरह से चाइना ने सीधे दखल दिया है अमेरिकन हस्तक्षेप को लेकर। अब दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो स्थिति खराब है, अपमानजनक स्थिति है, वो पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामाबाद में सोमवार से लेकर बुधवार के बीच में अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत को होस्ट कर रहा था। आसिम मुनीर ट्रंप का पैगाम लेकर ईरान गए थे। 2-3 दिन वो आसिम मुनीर ईरान में थे। उसके बाद आसिम मुनीर ने ही रॉयटर्स से कहा, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस से कहा कि बातचीत जो है बहुत सफल है, पॉजिटिव है। लेकिन अचानक हम देख रहे हैं कि ईरान ने इस्लामाबाद जाने से मना कर दिया है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर ने ट्रंप को फ़ोन किया है। पाकिस्तान आर्मी चीफ एडवाइस ऑन यूएस ब्लॉकेड ऑफ ईरान पोर्ट्स। अल जजीरा की खबर है, रॉयटर्स के हवाले से खबर है, जो न्यूज़ एजेंसी है, कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी आसिम मुनीर ने जब उन्हें फ़ोन किया, सारे हालात बताए, तो ट्रंप तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि हम आसिम मुनीर की बात पर विचार करेंगे, हो सकता है हम ये जो ब्लॉकेड है हटा लें। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप कहीं ना कहीं धमकी देने के बाद एक बार फिर झुकते हुए दिख रहे हैं, एक बार फिर झुकते हुए दिख रहे हैं। अब दोस्तों, सवाल है कि क्या ट्रंप, ये जो अमेरिकन नेवी का ब्लॉकेड लगा हुआ है हॉर्मुज की खाड़ी के आसपास, क्या इस ब्लॉकेड को, इस जाम को हटाएंगे और बातचीत का रास्ता क्लियर करेंगे, या फिर ट्रंप का इरादा कुछ और है, उनके जहन में कुछ और चल रहा है, वो बातचीत सिर्फ दिखावे के लिए दुनिया के सामने रख रहे हैं, दिमाग में उनके कुछ और है जो नेतन्याहू के साथ पक रहा है। तो क्या ट्रंप
वाकई सीरियस है। तमाम चैनल पर आप उनकी बात सुनते रहे होंगे, बीबीसी से लंबा रिश्ता रहा और तमाम मीडिया संस्थानों। तो सबसे पहले बॉबी नकवी साहब आपसे ही शुरू करते हैं। ईरानी राष्ट्रपति का यह ट्वीट अभी अभी, जब ईरान की टीम या ईरान का प्रतिनिधिमंडल की तरफ से कोई सिग्नल नहीं है, ईरान की तरफ से अभी तक जो कुछ घंटे पहले तक का ऑफिशियल स्टेटमेंट विदेश मंत्रालय का यही था कि हमने कोई फैसला नहीं किया। तो इसका क्या मतलब है? ईरान क्या गारंटी चाहता है कि बार बार अमेरिका को धोखेबाज कहकर इस मीटिंग से दूरी बनाए रखता है या रखे हुए? देखिए अजीत जी, मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार जैसे पहली राउंड में जो बातचीत में जो अमेरिका ने किया था या डोनाल्ड ट्रंप ने किया था कि बातचीत के दौरान वो 2 यूएस नेवी की शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ भेज दिया था और उसके बाद ब्लॉकेड लगाया है। मेरे ख्याल से यही सब चीज जाकर करेंगे क्या जब आपके सामने अब्बास अरागची या फिर ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ मौजूद नहीं होंगे। मामला निहायत ही पेचीदा हो गया है और अब कई लोग कह रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है बड़े अमेरिकी हमले की। एक बार फिर यह जंग अपना सिर उठा सकता है और इस पूरे मामले को समझने के लिए अब मैं तमाम पहलू आपके सामने पेश कर रहा हूं, गौर फरमाइएगा। सबसे पहले आपका ध्यान मैं खींचना चाहूंगा ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान की तरफ। उन्होंने कहा है कि ईरान के पास अब अमेरिका के साथ अतिरिक्त बातचीत करने का कोई वक्त नहीं है, ना कोई प्लान है। गौर फरमाएं उनका क्या बयान है। अमेरिकियों पर ईरान को दोष देने का खेल खेलने का आरोप। ईरान के विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि अमेरिका ईरान पर दोष डालने का खेल खेल रहा है। उन्होंने कहा ये लोग सकारात्मक यानी पॉजिटिव भूमिका निभाने के बजाय बस यही खेल खेल रहे हैं, लेकिन हमें अमेरिका से सच बोलने की उम्मीद नहीं है। वो हमेशा रविवार से हो रही थी। और याद कीजिएगा दोस्तों, मैं लगातार अपने मंच पर कह रहा हूं, जब तक अमेरिका अपने तेवर नहीं बदलेगा यह बातचीत नहीं हो सकती है। You have to be polite. You have to learn to say please. मगर ये प्लीज डोनाल्ड ट्रंप की डिक्शनरी में कतई नहीं है। इस बीच पाकिस्तान पुरजोर कोशिश कर रहा है। इशाक डार ने कल अब्बास अरागची से बात की। इसके अलावा शहबाज शरीफ की, मसूद पेज़ेश्कियां जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं, उनसे बातचीत हुई। मगर उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान में क्या हलचल है। सबसे पहले समा टेलीविजन में उनका एक कार्यक्रम है द सिचुएशन रूम, जहां पर आप जो एंकर हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन को महसूस कर सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान चाहता है ये बातचीत कामयाब हो, इससे उसका ओहदा, उसका दर्जा बढ़ जाएगा और इसी कोशिश में उनके पत्रकार, उनके जर्नलिस्ट भी लगे हुए हैं। मगर यहां पर आप देखिएगा सिचुएशन रूम में एंकर की जी हाँ दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल में। तो सबको पता है दोस्तों, इजराइल की और ईरान की जो बातचीत है वो नहीं हो पाई दोस्तों। ठीक है, कन्फर्म नहीं हो पाई है क्योंकि जो शर्तें थी, अमेरिका बोला कि हम 2 घंटे का 2 घंटे नहीं 2 हफ्तों तक युद्ध विराम लगाते हैं, पर ट्रंप का कोई स्टैंड ही नहीं है। ठीक है, एक स्टैंड होता है किसी भी बातचीत का, जो पाकिस्तान में पहला डेलीगेशन हुआ था। ठीक है, और लोगों को लगता था कि देखो पाकिस्तान ने शांति समझौता करा दिया, हालांकि उसका कोई स्टैंड ही नहीं था। ठीक है, सबको पता है वो डेलीगेशन फ्लॉप हुआ, पूरी तरह से वो डेलीगेशन फ्लॉप हुआ। और उस डेलीगेशन के चलते हुए जो दूसरा डेलीगेशन था उसमें ईरान ने तो आने से मना कर दिया भाई। ठीक है, उसने कहा कि जो बातचीत हुई थी कि पहले तुम लेबनान में हमले बंद करो। ठीक है, और लेबनान में भी हमले बंद नहीं हो रहे दोस्तों, लेबनान में भी हमले चालू हैं। तो जो बातचीत का जो जरिया था वो बिल्कुल नहीं हो पाया है और अब देखते हैं इसमें क्या कुछ होता है। हालांकि ईरान मानने को तैयार नहीं। ईरान ने कहा कि उसका जो यूरेनियम है, ठीक है, वो उसकी जो बोट है वो खोलो भाई। ठीक है, तुम यूरेनियम भी नहीं दे रहे। ठीक है, ऊपर से तुम हम पे, ठीक है, बातचीत तो कर रहे हो, पर सैंक्शन क्यों लगा रहे हो भाई? इतना तुमने सैंक्शन हम पे लगा रखा है। ठीक है, तो तुम डोंग कर रहे हो। ठीक है, तो बातचीत का जो रास्ता था वो अभी तक नहीं हो पाया है और मेरे ख्याल से जो मीटिंग है वो आगे भी नहीं हो पाएगी।
ठीक है, दोनों कंट्री को पता है कि फ़ायदा नहीं है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।